हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ मोमेंटल इलिप्सॉइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 2a रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज 2x² प्लस के 11y² z² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको मोमेंटल इलिप्सॉइड निकालना है एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब के किसी कॉर्नर के ऊपर, ओके, जिसकी जो क्यूब है उसकी एक साइड की लंबाई जो है ना वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और जो रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको अगर जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रेफर कर दिया जाए तो जो उसका मोमेंटल इलिप्सॉइड है वो 2x² प्लस 11y² प्लस z² इज इक्वल टू c यानी कॉन्स्टेंट। ये रिजल्ट आपका होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मान लिया जाए ये कोई जो है ना आपका, लिसन केयरफुली, ये आपका कोई वो है, बोले तो क्यूब है, पूरा क्यूब बना रहा हूँ मैं, दिस इज योर क्यूब, ये मेरा क्या है भाई, क्यूब है। ओके, ये एक्सिस और एक ये और एक ये और एक ये, क्लियर है ना। और मैं कह रहा हूँ कि क्यूब है, रेफर टू द एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको इसके कॉर्नर को जो है ना मैंने प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ रेफ़र किया, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको रेफ़र कर दिया। ओके, मैंने ये वर्ड गलत बोल दिया, इसके कॉर्नर को इस पॉइंट के ऊपर रेफ़र किया, ऐसा नहीं है बेटा। इक्वेशन ऑफ मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, ओके, इसके किसी कॉर्नर के ऊपर जो है ना मैं मोमेंटल इलिप्सॉइड कैलकुलेट करूँगा, और इसको रेफ़र किया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे। मान लिया ये मेरी एक्स एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर डाला है। ये मेरी वाई एक्सिस है सपोज दैट, और ये वाली मेरी जेड एक्सिस है, क्लियर है ना। ये वाला पॉइंट मेरा कितना है, ओ है, और इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 2a है। कोई सा भी मान लो आप, ये भी 2a मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, जी जो है मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इसमें इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, सपोज दैट जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्यूब, जी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस क्यूब का, और जिस क्यूब की एक साइड की लंबाई 2a है, ठीक है ना। ओ जो है ना ये वाला जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, लेट ओ बी द कॉर्नर पॉइंट है मेरा, मैं कह रहा हूँ ओ बी द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द क्यूब। ओके, हाँ एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये फार्मूला है। ओके, सो दैट वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द जी, ओके, अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, a√3 0 0। अगर आपने बीएससी पार्ट 1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो वहाँ आप क्यूब का जो सेंट्रोइड निकालते हो या उसका सेंट्रोइड निकालते हो तो उसके कोऑर्डिनेट, उसका रिजल्ट ये निकल करके आता है, जो बीएससी सेकंड ईयर के अंदर एक फार्मूले की तरह काम करता है, क्लियर है ना। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे a√3 0 0, क्लियर, नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी बात ये है, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो हमेशा 0 होता है। सवाल पैदा होता है क्यों, क्योंकि एक ग्राफ सिमेट्रिक ग्राफ होता है, जितना एक्स एक्स के ऊपर है उतना ही एक्स एक्स के नीचे है, जितना वाई एक्स के ऊपर है उतना ही वाई एक्स के नीचे है, जितना एक्स जेड एक्स के ऊपर है उतना ही जेड एक्स के नीचे है। ओके, सिमेट्रिसिटी होने की वजह से आप जानते हो कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमेशा 0 होता है। दूसरी बात, ये थ्योरम भी होती है बेटा, लेक्चर के अंदर जो है, एक लेक्चर के अंदर इस थ्योरम के ऊपर मैंने काम भी किया हुआ है कि अगर मान लिया 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अगर ऐसे हैं, देखो आप, एक अक्षीय है, दूसरी अक्षीय है, तीसरी अक्षीय है, एक अक्षीय है, दूसरी अक्षीय है, तीसरी अक्षीय है, अगर ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिनके दो एक्सिस के बीच में, इन्हीं दो के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उनके बीच का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो ऑलवेज 0 होता है। थ्योरी के अंदर भी, एक थ्योरम के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक तो कुछ नहीं है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और हाँ, एक चीज़ और भी है, कई बच्चे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा मेरे से ये बोलते हैं कि सर हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया करो आपको निकालना क्या है, ताकि उस तरफ, उस डायरेक्शन में हम लोग चल सकें। आपको निकालना है मोमेंटल इलिप्सॉइड, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। मोमेंटल इलिप्सॉइड निकालने के लिए आपको निकालना होगा ax² प्लस के by² प्लस के cz² माइनस के 2dzx
माइनस के 2e ZY माइनस के 2FXY इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू अबाउट एक्स एक्सिस जो ए होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो बी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो सी होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स जेड प्लेन में, ओके, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाई जेड प्लेन में, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई प्लेन में, जो कि पहले से ही 0 होता है, ओके। यानी आपको निकालना है ए बी सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, और ये मोमेंटल इलिप्सॉइड का फार्मूला भी होता है। आगे चलें अब, ओके। आप इस चीज़ को जानते हो कि ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सिमेट्री की वजह से क्या होता है, 0 होता है। नाउ अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, ध्यान से देखना है, बच्चों वाला सवाल है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ओके। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको पहले भी कराया है, और अगर आप कहो तो मैं किताब के अंदर आपको दिखा भी दूँ। वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनी क्यूब अबाउट एनी एक्सिस इज 2/3 ma²। ये फार्मूला होता है, फिक्स फार्मूला होता है, ओके। हम क्या जानते हैं, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एक्स के रिस्पेक्ट में 2/3 ma² होता है, ओके। ये एक फिक्स फार्मूला है, बता रहा हूँ कहाँ से है, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड द पैरेलल टू ऑन इट्स एज। ये आर्टिकल मैंने आपको बहुत दिन पहले जो है ना अपने लेक्चर्स के अंदर कराया था। कराने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया था वो ये निकला था 1/3 mb² + c²। और फिर मैंने वहाँ आपको ये नोट्स बताया था कि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन थ्रू द सेंटर पैरेलल ऑफ द वन एज, किसके लिए, किसी क्यूब के लिए जिसकी लंबाई कितनी हो, 2a हो, ओके। देखो साफ साफ लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फार्मूला था जो मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप देखो किसी क्यूब के लिए, फार्मूला तो वैसे पैरेललोपाइड के लिए निकला हुआ था, लेकिन जब क्यूब होता है तो राइटर बोलता है कि भाई उसके लिए जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है 2/3 ma², जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। वही आपको कह रहा हूँ। तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा क्यूब का, ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड, और ये जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, 2/3 ma²। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, 2/3 m × a²। चलो, सो दैट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। अब बी की बात करते हैं, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में देखूंगा बेटा, ओके। नाउ बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ओ वाई। देखो आप ओ वाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा बेटा, ओके। ध्यान से सुनना, देखो ये ऐसे, चलो भाई, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट के ऊपर कुछ मास लोकेट है, ये वाला, ओके। इस पॉइंट का भी निकालना है, बस छोटा सा एक पॉइंट निकालना है, एक तो निकला हुआ है ही, यहाँ से आपको ये वाला कैलकुलेट करना है, एक तो फिक्स है ही, ओके। तो जैसे ही मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई 2/3 ma² तो होता ही है, ये तो होता ही है, ओके, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को ये चाहिए, ये वाला m तो होगा ही होगा, इनटू ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr² होता है ना, mr²। दूरी तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, और इसके लिए देखो बेटा ये दूरी कौन सी है, मैंने एक्स एक्सिस डाल रखी है, एक्स एक्स के ऊपर ये वाली दूरी कितनी है, a√3। देखो साफ साफ a√3, अगर आपका डाउट है, ये देखो आप a√3 दूरी ये वाली OZ, जी के कोऑर्डिनेट जहाँ मैं लिख दूंगा, जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a√3 होगा 0 and 0, ओके। और यहाँ OG = कितना है, वो है a√3, साफ साफ कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ से आप निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। तो ये तो फार्मूले में है ही, इनटू
m जो मेरा मास है इंटू बीच की दूरी mr² फार्मूला होता है, बीच की दूरी a/√3। ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, आपको याद रखनी होगी बात। चलो भाई, तो कितना निकल गया 2/3 ma² प्लस m/√3 का स्क्वायर। देखो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, 2/3 या 9 10 11 ma² आ जाएगा, आपको भी पता है। आगे देखता हूँ। सिमिलरली जब मैं z के एक्सिस के लिए निकालूंगा, सेम सिमिलरली z एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो मेरे पास आएगा, एक तो आएगा ही आएगा 2/3 ma² तो आएगा ही आएगा ma², और यहाँ से यहाँ तक दूरी के लिए प्लस कितना होगा, ये होगा ma/√3 का स्क्वायर। सेम यहाँ से देखो आप z एक्सिस के लिए निकाल रहा हूँ, सिमिलर फैशन से, इसी फैशन से 11/3 ma² आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा डी ई और एफ कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो फाइनली मेरे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी, बी की वैल्यू भी आ चुकी और सी की वैल्यू भी मेरे पास निकल चुकी। ओके, ए बी सी की वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकाल लूँगा, देखता हूँ क्या है। पहले मैं ए बी सी की वैल्यू लिख लूँ। ए बराबर मेरे पास कितना है बेटा, वो है 2/3 ma² है। बी की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 11/3 है शायद, 11/3 ma² है। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 11/3 ma² है। डी ई और एफ कितना है, 0 है। यही है ना रिजल्ट। मैंने मोमेंटल इलिप्सॉइड का कंसेप्ट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को मोमेंटल इलिप्सॉइड ही चाहिए। आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंटल इलिप्सॉइड, आपके सामने है। ओके, मेरे को निकालना है मोमेंटल इलिप्सॉइड। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया मोमेंटल इलिप्सॉइड का, होता है ax² प्लस by² प्लस cz² 2dy/z 2exz 2fxy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए की वैल्यू डालो 2/3 ma² x², बी की वैल्यू डालो 11/3, यहाँ एम भी है बेटा, ma² y², यहाँ एम भी है इंटू एम। ओके, देखो आप ma² 11/3 ma² z², ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 बराबर कांस्टेंट। m कॉमन लेने के बाद इसको हल कर लो यार। क्या आप यहाँ से इसको m कॉमन लेकर के हल करके निकाल नहीं सकते क्या, 2x² यहाँ से आ जाएगा, 11y² भाई 3 सारे में एलसीएम है ना, यही तो बचेगा आपके पास। हेंस प्रूफ, यही तो आपको साबित करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा बेटा। ओके, और हाँ, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, बाय।